नहीं उसका तो हो गया। और ग्रेविटी के ऊपर जो न्यूटन के लॉज हैं, मतलब कि किताबों में पढ़ाते नहीं, उनके क्वेश्चन करवाते हैं पोली के और ग्रेविटेशनल के। ग्रेविटी कहाँ जाता है इसके लिए वैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ। नहीं ये बात तो मैं देखो ये सोचो, ग्रेविटी देखो हम क्या देख रहे हैं, एक चीज है हम जो देखते हैं, हम देख रहे हैं कि वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है। अब किसी आदमी ने आके अपना वो दे दिया नियम के साथ, इस कारण से ऐसे गिर रहा है, ग्रेविटी नाम दे दिया, ग्रेविटी के कारण गिर रहा है। अब वो अगर न्यूटन नहीं देता, न्यूटन अगर इसको ग्रेविटी का नाम नहीं देता तो क्या वस्तु नीचे नहीं गिरता? गिरता ना। ऐसा थोड़ी है कि न्यूटन ने नाम दे दिया तो उसके कारण से गिर रही है। जबकि आजकल के जो जितने भी ये मास्टर हैं और जो यूट्यूबर्स हैं सब यही बोलते हैं कि साहब वस्तु क्यों गिरती है, साहब ग्रेविटी के कारण गिरती है। अबे ग्रेविटी के कारण थोड़ी गिरती है, वो वस्तु गिरी रही थी, न्यूटन ने खाली नाम दे दिया है कि साहब ग्रेविटी इसका कारण है, ऊपर से थोप दिया है न्यूटन ने ऐसा। हाँ तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तुम क्या है कि अभी जो है सबकी यही स्थिति रहती है। पहले वही स्कूल और कॉलेज में ये जो पढ़ाया जाता है तो हमने भी सबने पढ़ा है ये सब चीज़ें, तो इस कारण से मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ। अभी तुम्हें इतना कंफ्यूजन है तो तुम पहले सारी वीडियोस को देखो, उसके बाद अगर तुम्हें कोई इसमें समस्या आती है समझने में तो तुम मुझे जो है कॉल लगा सकते हो। और पहले पूरा पॉइंट तो समझो ना, पूरे सारी चीजें डिटेल में देखो सारी चीजें, उसके बाद जो है तुम्हारी समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा। तो नहीं कुछ फॉर्मूले हैं भी हैं जो रियल में वर्क भी करते हैं, ऐसे ही नहीं है सब सारे गलत हैं, कुछ सही भी हैं। हाँ तो कुछ होंगे सही, लेकिन ये ओवरऑल जो उस मतलब कुल मिला के ये इससे कुछ निकलता नहीं है। मतलब इस पूरी पढ़ाई से कुल मिला के कुछ हाथ में आता नहीं है ढंग की चीज, जिससे कुछ मतलब कुछ मानव का उत्थान हो सके, कुछ उसमें काम की चीज निकल सके, ऐसा कुछ भी हाथ में नहीं आता। मतलब इंसान उससे कुछ कर नहीं सकता। कई साइंस के वो भक्त बोलते हैं मतलब कि ये फिर फोन कैसे बन गया है, नहीं फॉर्मूले से बना है। और ये हाँ तो उनसे बोलो कि अच्छा तुम एक काम करो भाई, तू पीएचडी तक पढ़ ले, ठीक है, पीएचडी तक तू आराम से पढ़, तो जितना पढ़ाई करनी है कर, तू फोन बना के दिखाते। फोन बनाने का यहाँ पे मतलब ये है, फोन बनाने का मतलब ये नहीं है कि असेंबल कर दिया, स्क्रीन कहीं से ले ली, जो है कैमरा कहीं से ले लिया और जब सबको असेंबल करके बना दिया फोन, ऐसा नहीं। जो उसके सारे जितने कंपोनेंट्स हैं सबको बना अलग से, इंडिपेंडेंटली, बिना किसी से मांगे, बिना किसी से लिए, सबको कंपोनेंट्स को इंडिपेंडेंटली बना के उनको कंबाइन करके तू फोन बना के दिखाते चल, किसी को भी तुम बोलो, बना ही नहीं सकता, उसे खुद नहीं पता। तो ये बातें हैं, कुछ नहीं पढ़ाया जाता। मतलब अब जैसे यहाँ से तुमने पीएचडी करी, कुछ भी करा, नौकरी पे तुम गए, तो मान के चलो फोन बनाने की कंपनी में ही तुम चले गए, तो वहाँ तुम्हें ये थोड़ी सिखा रहे हैं कि फोन कैसे बनाना है। वहाँ तो तुम जो है तुम्हारा जो काम है वो करो, वहाँ पे भाई स्क्रीन में ये लगा के कंबाइन करके असेंबल करके तुम मॉडल बनाओ, या पैकेजिंग का जो भी तुम्हारा काम है वो करो। वहाँ तो तुम्हें ये बता दिया गया ये तुम्हें करना है, वहाँ कुछ सिखाते थोड़ी है, ना ही वहाँ कोई तुम्हें वो बताने वाले इसके पीछे क्या विज्ञान काम कर रहा है। सही कह रही हो। कुछ है आपकी बात जो बिल्कुल सही है, पर कुछ क्वेश्चन है मैं उनको प्रूव करवाना चाहता हूँ आपसे, फिर तो बिल्कुल हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन है? 2-4 क्वेश्चन थे। बताओ। चलो आप जब ही करना, जब लाइव में। नहीं अभी बताओ ना। अभी तो यही था बस। अब आपने भी कह दिया, अब लाइट ईयर कुछ नहीं होती है तो कुछ नहीं होती है। नहीं इस पर चर्चा, तुम्हें अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी तो तुम चर्चा कर सकते हो, जैसे लाइट ईयर पे चर्चा करनी है, किसी पे करनी है तो बताओ। और मैं ये जानना चाहता हूँ, जो ये तारे होते हैं, ये स्टार्स जो चक्कर लगाते हैं अर्थ का, इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बिगड़ता है? ये एक जगह पर ही रहते हैं ये। हाँ तो ये ऐसा ये एक जगह पे रहते हैं, हम खाली रोटेट करते हैं, मतलब अपने जगह पे स्थिर रह के, जैसे लट्टू घूमता है ना, लट्टू, तो ऐसे पूरा का जो आसमान है वो ऐसे लट्टू की तरह घूमता है धीरे धीरे। अच्छा ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं कि वो तारे आपस में, एक तारा इधर भाग रहा है कैसे भी, दूसरा तारा कैसे भी भाग रहा है, ऐसा नहीं होता। पूरा जो स्काई है वो पूरा एज इट इज सेम रोटेट करता है, पूरा स्काई एज अ होल रोटेट करता है। तो इसका पूरे मतलब पूरा जैसे तुम पूरा आसमान को एक कागज समझो, उस पर बिंदु लगा दो तो पूरा कागज ही घूमता है, रोटेट करता है लट्टू की तरह कम स्पीड पे। अच्छा मतलब कि वैसे रोटेट करता है ये तो, मतलब कि दिखाई देते हैं, मतलब कि अब तारे यहाँ हैं फिर थोड़ी दूर जाएंगे तो ऐसे दिखाई देते हैं ये। हाँ ऐसे ही।
हाँ तो इसका तो मैंने अपनी किताब के अंदर बता रखा है इसके बारे में कि जो अगर तुम आसमान की टाइम लैप्स फोटोग्राफी करोगे, टाइम लैप्स जानते हो ना, टाइम लैप्स क्या होता है? नहीं 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 टाइम लैप्स जानता। में मतलब जैसे तुम्हारे शायद फोन में भी आता है ऑप्शन है टाइम लैप्स का, उसमें क्या करते हैं जैसे हाँ आया, एक, हाँ आता तो है पर हाँ, जानता नहीं है। उसमें क्या होता है जैसे मान के चलो कि कोई किधर स्लो मूवमेंट हो रहा है कहीं पे, यानी कि बहुत कम परिवर्तन हो रहा है हम्म समय के साथ, तो उसमें हम्म क्या करते हैं 10 घंटे के लिए कैमरा को चालू करके छोड़ देते हैं टाइम लैप्स पे। हम्म तो 10 घंटा में जो परिवर्तन होगा वो एक 5 मिनट की क्लिप में आ जाएगा सारा, पूरा परिवर्तन हम्म। फास्ट स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। तो अच्छा। ऐसे जब हम टाइमलेस फोटोग्राफी करते हैं आकाश की, स्काई की, तो हमें जो हम्म जो सारे स्टार्स हैं वो आसमान पूरा ऐसे रोटेट करते हुए दिखाई देता है साफ साफ, ध्रुव तारे के अराउंड। अच्छा। ये सब मैंने बता रखा है, तुम जो है इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम जो है सारी वो देखो, तुम्हारा सारा कंफ्यूजन उसमें दूर होगा। चप्टोगोला प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देखो। हाँ। हाँ रिलेटिव मोशन, ये हम्म, मतलब कि ये बताते हैं एक बॉल बॉल होती है नहीं कॉस्को, जब जैसे सन मान लीजिए जब वो बॉल घूमेगी तो उसकी वजह से दिन और रात होंगे। मतलब कि सूरज को आप फिक्स कर दीजिए, जब बॉल घूमेगी आप, मैं समझा नहीं सकता हूँ बिना दिखाए देखो पर देखो आप। मैं समझ गया, जो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है उसमें ऐसा होता है कि वो ऐसा बोलते हैं साहब कि जैसे तुम या तो जमीन पर खड़े होके कार को देखो चलते हुए, है ना, तो या तो तुम हम्म कार में बैठ के जमीन को देखो, तो एक ही बात है, यही तो बोलते हैं। हम्म। और यही ये भी तो बोलते हैं ना बोलते कि हैं। हमने कार को रेस्ट पे मान लिया तो साफ जमीन मूव कर रही है, हाँ हाँ हाँ। जबकि जबकि ये एक भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम एक सामान्य सी दृष्टि से सोचो कि कोई तुम सड़क पे खड़े हुए और एक कार चले, और दूसरा है कि ये साहब एक एक में कार चल रही है ऐसा करके, ठीक है, हम्म दूसरे में तुम कार में बैठे हो तब भी तुम्हें पता है रोड स्थिर है और कार चल रही है, हम्म पता लग रही है ना कार रोड के ऊपर कार चल रही है, तो उसमें क्या, इसमें कौन सा हम्म। रिलेटिव आ गया? दोनों अलग अलग परिस्थिति हैं और एक ये भी और दोनों बताते हैं बराबर मान। भी नहीं है। दोनों कार से बराबर है? हम्म एक तो तुम यहाँ जमीन पर खड़े हुए हो और कार चल रही है, हम्म दूसरा तुम कार के अंदर बैठे हो, तो क्या दोनों बराबर की परिस्थिति है क्या? ये बिल्कुल नहीं है। और बाकी तुम जो है प्रकृति के कनेक्शन में आओ, मतलब ऐसे तो तुम वहाँ रहते ही हो, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ पे तो मतलब हाँ हाँ प्रकृति भरी ग्रामीण पड़ी है, क्षेत्र। तो तुम जो मथुरा है, में रहता हूँ, मथुरा के एक गांव में। हाँ हाँ, तो वहाँ तो प्रकृति भरी पड़ी है, वहाँ पे तुम जो है नंगे पैर चला करो जमीन पे। तो तुम जो है नंगे पैर चलते हो कि नहीं चलते हो पृथ्वी पे? नंगे पैर तो नहीं, चप्पल या जूते होते हैं। हाँ, तो तुम जो है नंगे पैर चलना चालू करो पृथ्वी पे। अच्छा, उससे क्या फायदा हो जाएगा? उससे फायदा ये होगा, कॉमन सेंस बढ़ जाएगा। अभी तुम जैसे पूछ रहे हो ये सब, तुम्हें कंफ्यूजन अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि सेंस नेचुरल सेंस होता है ना, नेचुरल सेंस कहाँ से आता हम्म है? नेचर से आता है, प्रकृति से आता है सेंस, हम्म। तो ये है। अच्छा हम्म, चलो ठीक ठीक है, है तो फिर, है ना। ये पूरा लाइव आओगे अब 25 तारीख को? 25 तारीख को आऊँगा, बाकी मतलब उधर फिर मैं जो है अलग प्रकार से बात करूँगा लोगों से। अच्छा। हाँ हाँ, उधर में मतलब मैं जो ज़्यादा वो बनेगा कि भाई ग्लोब का जो वो बनेगा एडवोकेट ग्लोब का। उस लाइव में इसलिए पूछ रहा था, मैं आपसे हम्म, प्रूव कराना चाहता था। हम्म। कुछ मेरे जो टॉपिक थे उनको मैं हाँ, तो सोच मैं नहीं पा इसीलिए रहा कह रहा था। हूँ कि तुम जो प्रश्न तुम्हारे मन में है, उन हो सकता है ना कि उस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही दे दिया हो अपनी वीडियोस के अंदर। हाँ हाँ, वो मैंने देखी नहीं हूँ। हाँ, तो वही तुम देखो पहले। हाँ वो देखनी पड़ेंगी एक बार, जब हाँ ही हाँ, ऐसे प्रश्न पता पूछने से चले। कोई लाभ नहीं है ना। हम्म। ठीक है। इस दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ? लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया, और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है, और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चप्टू गोला। चप्टू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।